Okay, let's start our class. Whenever we start any kind of work, then we say let's. Whenever we start two and more than person, then we use let's. Let's play the cricket. चलो क्रिकेट खेलते हैं. Let's make the plan. चलो योजना बनाते हैं. Let's have a dinner. चलो डिनर लेते हैं. Let's think positive. चलो सकारात्मक सोचते हैं. Let's do something different. चलो कुछ भिन्न करते हैं. इस तरह हम let's का प्रयोग करते हैं. हम आगे let's का प्रयोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ आएंगे और कक्षा में हम कहेंगे कि जीवन में हमें अच्छा बनना चाहिए, हमें ऐसा बनना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को हम पर गर्व हो, हमारे पेरेंट्स सोचे कि हाँ नो सन लाइक यू, हमारे माता पिता हमको कहें कि नो सन लाइक यू मतलब होता है आप जैसा बेटा नहीं या आप जैसी बेटी नहीं, उनको फील हो नो डॉटर लाइक यू, आप जैसा बेटा नहीं, आप जैसी बेटी नहीं, नो टीचर लाइक यू, आप जैसा टीचर नहीं, नो स्टूडेंट लाइक यू, आप जैसा स्टूडेंट नहीं, नो फादर लाइक यू, जब कभी भी पापा के पास जाकर आप पानी का एक गिलास पिलाएंगे जब उन्हें जरूरत होगी तो पापा क्या कहेंगे, नो डॉटर लाइक यू, आप जैसी बेटी नहीं। और जब कोई बेटा अपने पापा के पास जाता है और कहता है किसी काम के लिए और उससे वो प्रसन्न होते हैं तो क्या कहते हैं, नो सन लाइक यू, आप तेरे जैसा बेटा ही नहीं रहे, और पापा नो फादर लाइक यू, आप जैसे पापा ही नहीं। तो इस तरह हम कह सकते हैं नो सिस्टर लाइक यू, नो मदर लाइक यू, नो टीचर लाइक यू, नो स्टूडेंट लाइक यू, आप जैसा विद्यार्थी नहीं, नो इंजीनियर लाइक यू, नो डॉक्टर लाइक यू, या whatever thing is there, whatever personality is there, you can say by this way, आप इस तरीके से कहते हैं, क्या कहेंगे, नो स्टूडेंट लाइक यू, आप जैसा मतलब विद्यार्थी नहीं, आप इतने अच्छे हैं, यू आर सो गुड, हाउ गुड यू आर। जब कभी भी किसी काम के लिए कोई लिमिटेशन होती है तो हम कहते हैं हाउ गुड यू आर, आप कितने अच्छे हैं, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितने सुंदर हैं, हाउ बैड यू आर, आप कितने बुरे हैं। तो जब कभी भी जहां पर लिमिटेशन नहीं हो किसी भी काम के लिए हम कहते हैं हाउ सिंसियर यू आर, हाउ ओबीडियंट यू आर, हाउ ऑनेस्ट यू आर, आप कितने ईमानदार हैं। तो हम वहां पर हाउ वर्ड को यूज करते हुए कोई भी एडजेक्टिव रखते हैं और उस सेंटेंस को बना देते हैं। फिलहाल हम अपनी क्लास में आते हैं और हमसे आपसे बात करते हैं इस तरीके से, क्या कहते हैं कि रिगार्डिंग टू सच ए सेंटेंस व्हिच इज रिलेटेड टू sarcastic लैंग्वेज इन पास्ट, हम अपने डू डज के अंदर sarcastic लैंग्वेज को यूज किया था, आज हम यूज करने जा रहे हैं पास्ट के साथ यानी डिड के साथ इसको यूज करने जा रहे हैं। तो हम इसका क्या रूल पढ़ेंगे, गोल्डन रूल के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऑन दैट कंडीशन वी ऑलवेज मेक द सेंटेंस सच मेरा डिड यू एवर ओबे मी, क्या कभी आपने मेरा कहना माना। पापा ने किसी काम के लिए कहा बेटे को कि बेटा ऐसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन बेटे ने नहीं माना, कहा कि हम हमारे अंदाज में जिएंगे, क्यों छोड़ दें जीने का अंदाज, इस अंदाज की सिवा रखा है क्या है। फिर बाद में बेटे को दुख होता है किसी काम को करते हुए तो बेटा क्या सोचता है, दुखी हो जाता है और कि पापा सही कह रहे थे, पापा इज सेइंग राइट, पापा तो सही कहते हैं, फादर सही कहते हैं, पिता सही कहते हैं, आपके जो भी देवतुल्य महान पापा हैं वो आपको सही कहते हैं, आपको गलत नहीं कहते हैं। लेकिन हम लोग हैं कहते हैं कि हम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं, हमें रोक सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना जमाने से हम नहीं। ऐसा क्यों भाई। फिर पापा क्या कहते हैं, पूत कपूत धन संचयी, और पूत सपूत तो क्यों धन संचयी, यदि बेटा ही कपूत है तो धन इकट्ठा कितना ही कर लो सारे को तबाह कर देगा, और बेटा यदि सपूत है तो धन एकत्रित करने की जरूरत ही नहीं है, आप आसानी से जीवन जी सकते हैं। मतलब वो बेटा अपने जीवन को धन के माध्यम से नहीं ज्ञान के माध्यम से एक सपूत बनकर जियो, एक महान अच्छे इंसान बनकर दिखाओ तो जीवन में बड़ा आनंद आएगा। हम बात कर रहे थे sarcastic लैंग्वेज की, वही बात आ गई कि हमें किसी के ऊपर किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर ताने कसना, किसी के ऊपर टोन कसना, किसी को कहना कि ऐसा वैसा दुनिया भर की बात हम उसको कह देते हैं और वो कितना परेशान हो जाता है उस समय। ऐसा मत करना, डोंट डू सो, यू आर नॉट सपोज टू लाइक दैट, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमेशा अच्छी तरीके से बात करें, हमेशा खुश रह के बात करें, हमेशा कहें कि हाँ जिए तो इस तरह जिए कि हाँ लगे। किसी के ऊपर ताना कसना क्यों भाई, ऐसा क्यों कि आपके अंदर जहर भरा हुआ है, जो आप जहर उगल रहे हैं, आपके अंदर तो अमृत भरा होना चाहिए, अमृत बरसाएं, प्रेम से कहें कि एवरीथिंग विल बी डन, सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट एवरीथिंग, सब कुछ के बारे में चिंता न करें, सब हो जाएगा, बट हैव ए पेशेंस इन योर माइंड, अपने मस्तिष्क में थोड़ा सा
धैर्य रखे, कीप योर माइंड कूल, अपने दिमाग को ठंडा रखे और मेरे साथ आएंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे कि डिड यू एवर, डिड यू, आप इसमें डिड ही के साथ भी जोड़ सकते हैं, डिड ही, डिड सी, डिड और डिड हम बात करें डिड इट, डिड राम, एवर वर्ड यूज करेंगे और यस और नो में आसानी से आप जवाब दे देंगे। इसका मतलब होता है एवर का मतलब होता है यहां पर कभी, क्या तुम कभी मेरी सुनते हो? डिड यू एवर ओबे मी? यस आई ओबे यू, नो आई डिड नॉट ओबे यू। तो कभी वर्ड जुड़ जाएगा, ये है संबंधित रूटीन से ही। जैसे डू यू कम इन क्लास, एक तो मैं कहूं यस आई कम इन क्लास, नो आई डोंट कम इन क्लास, लेकिन मैंने कह दिया क्या तुम कभी कक्षा में भी आते हो जो तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे? डिड यू एवर कम इन क्लास? यस आई कम इन क्लास, नो आई डिड नॉट कम इन क्लास। हाँ मैं कक्षा में आता था, केम, और नो आई डिड नॉट कम, नहीं आता था। इस तरह आपको कुछ समझाना है, अच्छा बनना है, ट्राई टू बिकम परफेक्ट, यू आर ए ग्रेट पर्सन इन योर लाइफ। और इस तरह आप 5 सेंटेंस से बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह हम आसानी से इसको समझते हो गए। छोटे से रूल आपको दिया है, नो पर्सन लाइक यू, आप जैसा व्यक्ति नहीं है, नो डॉटर लाइक यू, आप जैसी बेटी नहीं, नो सन लाइक यू, आप जैसा बेटा नहीं है, नो अंकल लाइक यू, आप जैसे चाचा नहीं है, नो व्हाटएवर पर्सन यू can think, you can imagine, then you can make the sentence in easy way. It's very easy way. You can make your life easy way. आप आसानी से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। It's a great fun for you. ये आपके लिए बहुत ही आनंददायक होने वाला है। हम बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, और नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, क्या कहते हैं? हम कहते हैं आगे कि हम कुछ वर्ड्स देते हैं आपको। एक बार बात की थी हमने, एक होता है जैसे ब्रिंग, BRING, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। एक होता है बाय, बाय मीन्स होता है खरीदना, बाय, बॉट, बॉट। एक होता है बैग, बैग मीन्स होता है मांगना, बैग, बैग, बैग। बाइट, BITE, बाइट मीन्स होता है काटना, बाइट, बीट, बिटन। एंड एक वर्ड हम लिखेंगे बिलीव, बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। सो इट्स वेरी इजी, you can use this language in easy way. It's a great thing for you. You can achieve your target. You can become somebody in your life by this way. But try your best and become perfect in your life. आज का रूल हमारा ये था, क्या था? एक तो हमने कहा नो टीचर लाइक यू, आप जैसा बेटा नहीं, नो फादर लाइक यू, आप जैसे पापा नहीं, नो अंकल लाइक यू, आप जैसे अंकल नहीं। दूसरी अपनी बात की हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो, हाउ बैड यू आर, तुम कितने बुरे हो, हाउ सिंसियर यू आर, तुम कितने सिंसियर हो, हाउ ऑनेस्ट यू आर, आप कितने ईमानदार हो। दूसरी बात हमने की सरकास्टिक लैंग्वेज की, सरकास्टिक लैंग्वेज में हमने बात की कि क्या तुम कभी मेरी सुनते थे? डिड यू एवर लिसन मी, डिड यू एवर ओबे मी, डिड यू एवर कम इन क्लास, डिड यू एवर थिंक पॉजिटिव, डिड यू एवर टेक एनी डिसीजन, कोई डिसीजन लिया था, डिड यू एवर हेल्प अदर्स, क्या तुमने कभी दूसरों की सहायता की थी, डिड यू एवर थिंक अबाउट योर लाइफ, क्या तुमने कभी अपने जीवन के बारे में सोचा था, डिड यू एवर गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम कभी जल्दी उठे थे, डिड यू एवर हेल्प योर पेरेंट्स, क्या कभी आपने माता पिता की सेवा की थी, डिड यू एवर थिंक अबाउट योर करियर, क्या तुमने कभी करियर के बारे में सोचा था, डिड यू एवर अचीव योर टारगेट, क्या तुमने कभी अपना टारगेट प्राप्त किया था, डिड यू एवर बाय द कार, क्या तुमने कोई कार खरीदी थी, डिड यू एवर, whatever thing is there, you can make the sentence in easy way. You are the great person, try to feel that and try to become perfect in your life. Okay, we will meet again. Have a sweet day. Thanks a lot.